सुप्रभात विद्यार्थियों। आइए आज हम कक्षा 10 में जो संस्कृत स्पंदना है उसके हम 4 श्लोकों, जो 5 पाठ था उसके 4 श्लोकों का अर्थ हम पहले ही कर चुके थे। आइए आज हम 5वें श्लोक का अर्थ करते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं 5वां श्लोक है इसका। पहले कह रहा है पानीयम पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। पानीयम पानी अर्थात जल, पातुमिच्छामि पीना चाहता हूँ, त्वत्तः तुमसे, कमललोचने कमल के समान नेत्रों वाली, हे कमल के समान नेत्रों वाली मैं तुमसे पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि दोगी, नेच्छामि तो नहीं चाहता हूँ, न दास्यसि यदि नहीं दोगी तो पिबाम्यहम् तो मैं पीऊँगा। दोबारा अर्थ समझते हैं, उसके बाद पहेली का समाधान करेंगे। हे कमल के समान नेत्रों वाली मैं तुमसे पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम पानी दोगी तो मैं नहीं चाहता हूँ, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं पीऊँगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता नहीं कि यदि आप पानी दोगी तो नहीं पीऊँगा, नहीं दोगी तो पीऊँगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस पहेली का हम समाधान करते हैं। देखो, पानीयम पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने, इस लाइन को हम वैसा जैसा है वैसा का वैसा ही अर्थ रहेगा। इसका समाधान होगा दूसरे नंबर की लाइन से। तो हे कमल के समान नेत्रों वाली मैं तुमसे पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि, अब इसमें मुख्य शब्द है वो है दास्यसि। तो दास्यसि एक तो हो गई हमारी क्रिया दोगी, दोगी के अर्थ में, और एक अगर हम दास्यसि जो शब्द है उसको अगर हम दासी प्लस असी से संधि विच्छेद करें तो दास्यसि शब्द बन जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा दासी प्लस असी। असी का अर्थ हो जाएगा हो और दासी का अर्थ दासी। यदि दासी हो तो नेच्छामि तो मैं नहीं चाहता, यानी अगर आप दासी हो तो मैं आपका जो जल है, पानी है, उसको नहीं चाहता हूँ। न दास्यसि, अगर नहीं दासी हो अर्थात दासी नहीं हो तो पिबाम्यहम् तो मैं जल पीऊँगा। ये सीधे अर्थ में इस तरह से हम बनाएंगे। हे कमल के समान नेत्रों वाली मैं तुमसे पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो मैं पानी नहीं पीना चाहता, अगर तुम दासी नहीं हो तो मैं पानी पीना चाहता हूँ। ये इस तरह से। छठवें को देखते हैं। कम संजगान कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषणतताः और कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम किसको संजगान कृष्ण, कृष्ण ने मारा, कृष्ण ने किसको मारा, का शीतल वाहिनी गंगा, कौन है शीतल बहाने वाली गंगा, के दार पोषणरताः, दार पोषणरताः पत्नियों के पोषण में रत, के कौन है, कम बलवंतम किस बलवान को, न बाधते शीतम सर्दी नहीं, बाधते सताती किस बलवान को सर्दी नहीं लगती या सर्दी नहीं सताती। तो इसमें 4 प्रश्न पूछे हैं। अब इसका हम उत्तर हम ढूंढेंगे। तो देखो हमें क्या करना है कि जैसे कम संजगान, जो प्रत्येक प्रश्न है उसका पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, इन दोनों अक्षरों को जोड़ना है उत्तर में, पहली वाली लाइन में। तो इसमें हम देखेंगे
कंसम जघान कृष्ण। तो इसको पहले और दूसरे अक्षर को जोड़ेंगे तो उत्तर निकलेगा कंसम। कृष्ण ने किसको मारा, पहला प्रश्न था कृष्ण ने किसको मारा, उत्तर आएगा कंसम, कंस को। ठीक है। दूसरा था शीतल वाहिनी गंगा कौन है या कहाँ है, तो उसका अर्थ हम देखें काशी तल, काशी के तल में, यानी गंगा कहाँ है, काशी के तल में बहने वाली गंगा है। फिर कह रहा है दूसरी वाली लाइन का जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर निकालेंगे तो पहला दूसरा और तीसरा शब्द हम जोड़ेंगे। पहली वाली लाइन में केवल पहला और दूसरा शब्द जोड़ेंगे और दूसरी वाली लाइन में पहला दूसरा और तीसरा अक्षर जोड़ेंगे। केदार पोषणरताः, पत्नियों के पोषण में रत कौन है, तो उसका उत्तर निकलेगा केदार, केदार, केदार अर्थात किसान। तो किसान पोषण में रहते हैं। अब केदार शब्द इधर हो गया तो पोषणरताः शब्द रहा, तो पोषण में रत कौन है, केदार अर्थात किसान है। फिर पूछा था किस बलवान को सर्दी नहीं सताती या लगती, तो वो कह रहा है कंबल, कंबल वाले को, यानी बंतम माने वाला, कंबल वाले को सर्दी नहीं सताती है, यानी जिसके पास में कंबल है उसको सर्दी नहीं लगती है। तो इस तरह से पहले का उत्तर निकला कृष्ण ने किसको मारा, कंस को। शीतल वाहिनी गंगा कहाँ है, काशी के तल में बहने वाली गंगा है। पत्नियों के पोषण में रत कौन है, तो केदार अर्थात किसान। किस बलवान को सर्दी नहीं लगती, तो कंबल वाले को। इस तरह से ये हमारे जो पहेली का समाधान है वो होता है। नेक्स्ट पहेली अगली वीडियो में।